हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 के आज हम महत्वपूर्ण यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वन लाइन फैक्ट है बच्चों। ठीक है, वन लाइन फैक्ट है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं, सही विकल्प में पूछे जा सकते हैं, या कि आपका एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि निचोड़ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँ, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। तो फिलहाल बच्चों आज आप लोग यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं, अभी नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएँ और क्रम से तैयारी करें। आपको प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोज लेक्चर भी मिल जाएंगे, नए वीडियोज लेक्चर भी मिल जाएंगे। बस आप लोगों की सोच के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर पुराने वीडियोज में मज़ा नहीं आ रहा है। अरे भाई, पुराने नए से मतलब नहीं है, कंटेंट पर आधारित है। न्यू एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, नहीं है तो पुराने एनसीईआरटी में आप टिक मार्क करिए और तैयारी करिए। तो हमारा जो चैप्टर 3 है न्यू एनसीईआरटी के आधार पर, वो है रासायनिक बलगतिकी, जो कि पुराने में बच्चों आपका चैप्टर 4 था। अब ये आपका आ गया है चैप्टर 3 में, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र कितना निकल कर आता है? तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अर्धायुकाल मतलब टी हाफ, तो ऐसे हम याद करते 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, ऐसा हम याद कर लेते थे प्रथम कोटि के लिए बच्चों। आर्हेनियस समीकरण, इसके पहले हमने आपको कराया था कि आर्हेनियस समीकरण का के बराबर होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। कभी ऐसा देखने को मिल जाएगा बच्चों, या कि कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है ए ई टू द पावर डेल ई ए। ठीक है, माइनस में रहेगा अपॉन आर टी। तो ये दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, और दोनों सही है, आप लोगों को परेशान भी नहीं होना है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो आर्हेनियस समीकरण ये होता है। आर्हेनियस ने अभिक्रिया और ताप में किस प्रकार संबंध है? जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतलब जो दर का निर्धारण नहीं करते, वो निष्क्रिय अणु कहलाते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई बच्चों सेकेंड इनवर्स है। प्रथम कोटि का आपका, प्रथम कोटि का मैं आपसे कहूं तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अभी आपको और मिलेगा। इसके बाद जब आप शून्य कोटि पर चलोगे, शून्य कोटि पर बच्चों, तो आपको हो जाएगा मोल सेकेंड इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका शून्य कोटि के लिए प्रथम कोटि। और आगे चलेंगे बच्चों, आप शून्य कोटि हो गया। इसके बाद द्वितीय कोटि के लिए हो जाएगा आपका द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के लिए इसका होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। फिर आपका तृतीय कोटि का आता है, तृतीय कोटि के लिए आता है मोल स्क्वायर माइनस का, लीटर स्क्वायर प्लस का, और ये आपका सेकंड का इनवर्स। ये आपको 4 तैयार करना है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। ठीक, तो ये आपका हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स शून्य कोटि के लिए बच्चों। ओके, और ये प्रथम कोटि के लिए देख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। आगे देखिए, ये मैंने निकलवाया भी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे। अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने वाली न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा। अब देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसे संपन्न हो रही है, लेकिन संपन्न होने के लिए कुछ एनर्जी की कमी है। जैसे आप घर से चले 4 रोटी खाकर, लेकिन भूख लगाई तो आपके पास क्षमता 10 की खाने की है, तो 6 रोटी और दबा लोगे आप, तो आपकी वो हो जाएगी भाई जो आपको पेट भरने के लिए आवश्यक थी। भाई आपने घर से चला 4 रोटी खाकर, आपकी क्षमता कितनी है? 10 रोटी, तो फिर 6 रोटी और दबाओगे। सिंपल है बच्चों। तो वही चीज़ होता है, किसी अभिक्रिया को मान लीजिए कंप्लीट कराना है तो संपन्न ही नहीं हो रहा है, तो कुछ एनर्जी देना पड़ता है, तो कुछ न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है जिससे पाकर के वो संपन्न होने लगता है, तो वो ऊर्जा कहलाता है सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुल्डबर्ग एवं बागे ने किया था। अभिक्रिया दर का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो आपका शून्य कोटि का होता है वही आपका अभिक्रिया दर का मात्रक होता है। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? शून्य कोटि होती है बच्चों।
किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? शून्य कोटि होती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। और मतलब अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण करे, उसे क्या बोलते हैं? उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो है, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अभिकारक के अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, अणुसंख्यता कहलाती है। लेकिन जो अणुओं की वह संख्या जो क्रिया दर का निर्धारण करें, उसे हम बोलते हैं बच्चों अभिक्रिया की कोटि। किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि में मंद गति से चलने वाली पद क्या कहलाती है? पद दर निर्धारक पद कहलाती है। क्या बच्चों? दर निर्धारक पद। वही अभिक्रिया जो विकिरण के अवशोषण संपन्न होती है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब होता है एनर्जी को अपने आप में ऑब्जॉर्व करना, लेना, अर्थात प्रकाश के प्रेजेंस में होना, तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अभिकारकों की निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ये आप लोगों को बड़ा डिफरेंस डालेगा कि कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, मान के चलता हूँ यहाँ पे अभिकारक का ऊर्जा है, ये अभिकारक है, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी ऊर्जा है और इस ऊर्जा तक उसको जाना होगा, तो यहाँ पे जो ऊर्जा देते हैं उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, ठीक है बच्चों। और फिर ये उत्पाद बना लेता है। क्या बना लेता है? उत्पाद। कुल ऊर्जा को कहा जाता है देहली ऊर्जा। क्या कहा जाता है बच्चों? देहली ऊर्जा। कुल ऊर्जा को देहली ऊर्जा। जो हम पदार्थ या परमाणु को देते हैं उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो बोला अधिकतम ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा, ये अभिकारक के पास जो ऊर्जा है, तो ये अधिकतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा, दोनों के बीच का डिफरेंस आपका कौन सा ऊर्जा कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बच्चों, ये मैंने आपको पहले बता चुका, ये प्लस में है, ध्यान रखिएगा। तो मोल पावर -2 लीटर +2 लीटर सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियम, ये देखो, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ठीक है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। के बराबर 2.303/T, ठीक है। लाग है तो लाग, 10 है तो 10, ये आपका हो जाता है यहाँ पे R0/R। तो ये आपका प्रारंभ में था, यानी 0 कंडीशन में, T समय में कुछ समाप्त हो गया, इसके लिए ये हो गया। प्रारंभिक सांद्रण A था, T समय में X चला गया तो A - X बचा। ये चीज़ है बच्चों आपका, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ मिल जाता है। क्वांटम दक्षता का फार्मूला क्या है? विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटॉनों की संख्या। विघटित कितने हो गए और अवशोषित कितने हुए, दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों का अनुपात। तीव्र अभिक्रिया संपन्न होने में लगा समय 10⁻⁹ सेकंड से भी कम, बहुत कम समय लगता है। द्वितीय कोटि के लिए आपको मैंने बता दिया, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर ही निर्भर करता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया का दर का निर्धारण अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर होता है। समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर होता है। दर समीकरण की उपस्थिति पर -dx/dt। माइनस क्यों? क्योंकि अभिकारक में हमेशा कमी आती है। अब ये सब चीज़ें मैंने लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया है, जो बच्चा विधिवत तैयारी करता है ना, उसको क्लियर है कि हाँ सर कैसे पढ़ाते हैं। आगे देखो बच्चों, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ होने वाली कमी है। माइनस का बताना मतलब माइनस चिन्ह क्या बताता है? अभिकारक की कमी। प्लस होता है तो मतलब उत्पाद की वृद्धि हो जाती है। कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। ताप पर, उत्प्रेरक पर, सक्रियण ऊर्जा, क्रिया कारकों की सांद्रता निर्भर कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तो सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। स्थिरांक जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करेगी लेकिन स्थिरांक नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोगों का मैं विधिवत हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रखा हूँ। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पहले भी हर वीडियोज में शेयर करता हूँ, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।